अगर आपके पास 4 डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल रेडी है, क्लियर है, नो डाउट बिल्कुल क्लियर है, उनके लिए एसएससी जीडी से बाहर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे साथ का भाई था, मेरा दोस्त था, जो फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा है, वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर गया जिससे कि उसके सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। वहां मैं भी साथ गया था, तो वहां मैंने काफी भाइयों को ऐसे भी देखा था कि डॉक्यूमेंट के ऊपर उनको बाहर कर रखा था। हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरी प्यारे साथियों, कैसे हो? लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कराने हैं जो कि आपके मेडिकल पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम करते हैं। आपके तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन जिनमें जो सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट है वह है हाई स्कूल। हाई स्कूल, अगर हम हाई स्कूल की बात करें, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें एक हायर एजुकेशन लगा देते हैं, और जबकि आपका जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वह केवल और केवल हाई स्कूल से हुआ है। आपने मान लीजिए हायर, आपसे जब पूछा गया तो आपने अपना अप्लाई कर दिया, कोई भी ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट, बीकॉम, बीएड, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो आपको ध्यान देना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपने जो फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था वह डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। या तो आप अप्लाई ना करें शुरू, हाई स्कूल से काम चल जा रहा है तो केवल हाई स्कूल से ही काम चला सकते हैं। अब ये नहीं, आपने अपना भर दिया कि हमारे पास फिलहाल बीएड है, और बीएड का जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे उसको खोल के जब देखेगा कि आपने बीएड अप्लाई किया था तो आपसे बोलेगा बीएड का सर्टिफिकेट दिखाइए, और आपके पास वह सर्टिफिकेट नहीं है, तो यह गलत है, आपको बाहर होना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें पहले श्योर कर लें कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है केवल उन्हीं को टिक कीजिए और उन्हीं को अपनी डिग्री बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने हाई स्कूल से फॉर्म भर दिया तो आपने जो एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो वह सब खराब है। नहीं, आप जॉब लेने के बाद भी उसको बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है वह है मूल निवास। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल। अगला बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपके पास स्टेट लेवल का है चाहे सेंट्रल लेवल का है, आपको ध्यान रखना है। हम जॉब कैसी देख रहे हैं, अगर हम सेंट्रल की जॉब देख रहे हैं, एसएससी जीडी सेंट्रल की है, तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, एससी ओबीसी और आपका जो ईडब्ल्यूएस है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह आपके 3 डॉक्यूमेंट, मान लीजिए हाई स्कूल में जो आपका नाम है और मूल निवास के नाम से कोई मिसमैच हो रहा है, तब भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जो आपका हाई स्कूल में नाम है, जैसे कि मान लीजिए नितिन, अगर आपका नाम नितिन है हाई स्कूल और पीछे आपने कुमार लगा रखा, ठीक, नो प्रॉब्लम, मूल निवास में आपका नाम केवल नितिन रह गया, तो आपके लिए इसको एक शपथ पत्र, एक सर्टिफिकेट जिसको हम शपथ पत्र बोलते हैं, वह आपको लगाना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा हाई स्कूल में नाम नितिन कुमार था और इसमें किसी कारणवश नितिन रह गया है, तो आपका वह सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। चाहे किसी में भी कोई भी, मान लीजिए एक मीनिंग छूट जा रहा है। अब अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड में नाम में अगर मिस्टेक है तो वह तो एक महीना, हाईएस्ट 1 महीना लगता है, नहीं 10 से 15 दिन के अंदर सही हो जाता है। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक तो चाहिए ही चाहिए, जबकि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। इसको आप अपने साथ लेकर जाइए। यह आपके मात्र 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, एसएससी जीडी ही नहीं, चाहे यूपी पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। मैं आपको बार बार यही बात बताए देता हूँ, इन डॉक्यूमेंट को अगर आप लेकर जाएंगे तो आप बाहर नहीं होंगे।
आगे तो आप लोगों के पास जो भी हो, मैट्रिक डिग्री, हायर डिग्री, सब आप अपने साथ जो आपने अप्लाई किया है वह लेकर जाइए। इनकी फोटो स्टेट जरूर करा के लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ फोटो स्टेट आपकी जमा होती हैं। अगला, आपके पास 3 फोटोज होनी चाहिए कम से कम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर। और एक भाई जो डाउट क्वेश्चन अपना पूछ रहा था उसका भी क्लियर किए देता हूँ कि सर क्या हमारी बैंक की पासबुक भी लगती है। मेरे भाई, अगर आपके पास बैंक अकाउंट आपने खुलवा रखा है एसबीआई से, तो आप उसे लेकर जा सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा किसी से भी आप उसे लेकर जा सकते हो, नहीं तो वह स्वयं अपना एक और आपका अकाउंट खुलवा देते हैं। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।